जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएनएमपी वर्जन 1 सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वर्जन 1 के कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल मॉडल की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या है, उसका वर्जन 1 के क्या बेसिक्स हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, हमने उस पर बात की है। और इसके अलावा हम उसके ऑलरेडी दो मॉडल्स सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वर्जन 1 के दो मॉडल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन मॉडल हैं। और ये बताते थे कि हम नेटवर्क को मैनेज करने के लिए नेटवर्क के कंपोनेंट्स को, नेटवर्क एलिमेंट्स को, मैनेजर एंड एजेंट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से उन्हें आपस में रिलेट करते हैं। और इंफॉर्मेशन मॉडल ने हमें ये बताया कि हमें मैनेजमेंट करने के लिए किस किस तरह की इंफॉर्मेशन और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, और इसका क्या सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स है। यानी इंफॉर्मेशन को गैदर करने का भी, और फिर उसको रीड करने का, अंडरस्टैंड करने का, और मैनेजमेंट के लिए उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, हमने इस पे बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट करने के लिए नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, यानी नेटवर्क के कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने कम्युनिकेट करवाना है और किस तरह की कम्युनिकेशन करवानी है, सो दैट नेटवर्क्स कैन बी मैनेज्ड। हमारा गोल ये है कि हमें नेटवर्क को मैनेज करना है। उसके लिए हम नेटवर्क की डिफरेंट एंटिटीज़ को, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को, एंड नेटवर्क के मैनेजर एंड एजेंट्स को, एंड डिफरेंट एंटिटीज़ को आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करवाएंगे, और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे मैनेजमेंट के लिए, हम इस चैप्टर में वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम एसएनएमपी आर्किटेक्चर की बात करें तो हम इसको ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में पहले भी देख चुके हैं। एसएनएमपी आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि एसएनएमपी मैनेजर, यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में मैनेजर का रोल प्ले करने वाला और एजेंट का रोल प्ले करने वाली जो एंटिटीज़ हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करती हैं, और उनके आपस में कौन कौन से मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं। हम पहले इस आर्किटेक्चर को ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में देख चुके हैं, ताकि हमें, जिसमें हमें ये पता चला था कि मैनेजर एंड एजेंट का आपस में क्या, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एसएनएमपी मैनेजर एंड एजेंट, ये मैनेजर एप्लीकेशंस और एजेंट्स जो हैं, वो आपस में किस तरह की उनकी एप्लीकेशंस जो हैं, वो आपस में किस तरह के मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, ताकि मैनेजमेंट का काम हो सके। हम पहले भी बात कर चुके हैं। टोटल 5 मैसेजेस हैं, जिसमें से 3 मैसेजेस मैनेजर से एजेंट की तरफ और 2 मैसेजेस एजेंट से मैनेजर की तरफ होते हैं। ठीक है, इन मैसेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, हर मैसेज में क्या बात होती है, मैनेजर क्या एजेंट से कहता है, एजेंट क्या रिस्पॉन्स करता है, एजेंट अपनी बात, कौन सी बात और कैसी बात, किस तरह से मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से लेके तो मैनेजर तक पहुंचाता है। उन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। जी, ये वो 5 मैसेजेस थे। मैनेजर एजेंट को कह सकता है, गेट रिक्वेस्ट का मैसेज भेज सकता है, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मैसेज भेज सकता है, और सेट रिक्वेस्ट का मैसेज भेज सकता है। जबकि एजेंट गेट रिस्पॉन्स एंड ट्रैप के मैसेजेस सेंड कर सकता है। ट्रैप मैसेजेस 3 टाइप के होते हैं। जेनेरिक ट्रैप्स होती हैं, स्पेसिफिक ट्रैप्स होती हैं, या फिर टाइम स्टैम्प्स होते हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम जेनेरिक ट्रैप्स की बात करें तो जेनेरिक ट्रैप्स यानी, अच्छा, ट्रैप पहले क्या मैसेज था? गेट रिस्पॉन्स क्या मैसेज था? गेट रिस्पॉन्स मैसेज तो मैनेजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट या नेक्स्ट रिक्वेस्ट का मैसेज आना है, उसका रिस्पॉन्स जो है, वो एजेंट जो भी उस जो रिक्वेस्ट मैनेजर ने की है, उसका जो भी रिस्पॉन्स बनता है, जब वो रिस्पॉन्स एजेंट मैनेजर को भेजता है, तो एजेंट उसके लिए गेट रिस्पॉन्स का मैसेज यूज़ करता है। ट्रैप मैसेज स्पेशल मैसेज है, जो मैनेजर के कहने पे एजेंट सेंड नहीं करता, बल्कि ये मैसेज वो तब सेंड करता है जब सिस्टम के अंदर, यानी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर, किसी राउटर स्विच हब के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे कोई मैनेजमेंट का इशू आता है, यानी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रैप मैसेज जनरेट होता है। ट्रैप मैसेज हमेशा एक अलार्मिंग मैसेज होता है, यानी मैनेजर के लिए एक अलार्म होता है। उसको फौरी तौर पर ट्रैप के मैसेज को देखना होता है और उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर हम जेनेरिक ट्रैप्स देखें तो जेनेरिक ट्रैप्स में हमारे पास कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट, लिंक डाउन, लिंक अप, ऑथेंटिकेशन फेलियर, ईजीपी, नेबर लॉस, या फिर एंटरप्राइज स्पेसिफिक हमारे पास जेनेरिक ट्रैप्स हो सकते हैं। मींस आपका कोई राउटर कोल्ड स्टार्ट, वार्म स्टार्ट में चला गया है,
कहीं पे राउटर या स्विच के साथ कोई लिंक डाउन या लिंक अप हो गया है, कहीं पे किसी एजेंट को किसी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्विस के लिए या किसी टूल को यूज़ करने के लिए ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है, कोई नेबर लॉस हो जाता है आपके पास ईजीपी राउटिंग अगर हुई हुई है वहाँ पे, अगर कोई नेबरिंग है, नेबर राउटर्स हैं, उनके साथ कोई नेबर जो है वो आपका वो लॉस हो जाता है, निकल जाता है आपके उधर नेटवर्क में से, या फिर एंटरप्राइज स्पेसिफिक ट्रैप भी जेनेरिक ट्रैप कहलाता है। एंटरप्राइज स्पेसिफिक ट्रैप क्या है? एंटरप्राइज हम कहते हैं जी किसी एक वेंडर को या किसी एक एंटरप्राइज को जिसकी हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई एरर आ सकता है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहाँ पे फिर ऐसे मैसेजेस को हैंडल करने के लिए जेनेरिक ट्रैप्स जनरेट होती हैं, जो कि एजेंट जनरेट जो कि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट यानी राउटर स्विच या हब जिसके अंदर प्रॉब्लम आया है वो अपने एजेंट को बताता है, एजेंट वो मैसेज ट्रैप की फॉर्म में, जेनेरिक ट्रैप की फॉर्म में मैनेजर तक लेके जाता है और मैनेजर फिर उसका रिस्पॉन्स करता है, यानी उसे सॉल्व करता है। स्पेसिफिक ट्रैप स्पेशल मेजरमेंट्स के लिए होते हैं, जैसे कि कोई स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करना या स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करना एजेंट की तरफ से मैनेजर को। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पॉइंट पे हमें जो है आउटगोइंग पैकेट्स की डिलीवरी 100% मिलनी चाहिए, लेकिन 100% की बजाय 80 या 70 या 60% मिल रही है, तो उन स्टैटिस्टिक्स को फौरी तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन बना के, एक ट्रैप बना के एजेंट जो है वो मैनेजर को सेंड करता है, ताकि मैनेजर उस पॉइंट पे आके चेक करे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैकेट लॉस या फिर जो है वो फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन या फिर स्लो डाउन इन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। टाइम स्टैम्प आपके पास एक स्पेशल ट्रैप है, जो कि आप किसी भी राउटर स्विच या हब के अंदर या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर जो लास्ट इनिशियलाइजेशन से लेके अब तक का जो टाइम है उसे काउंट करने के लिए होता है, यानी कि लास्ट आपका कोई राउटर या स्विच या हब कब शुरू हुआ, वहाँ से लेके अब तक का क्या टाइम है, वो टाइम की इंफॉर्मेशन एजेंट मैनेजर को देने के लिए टाइम स्टैम्प का ट्रैप यूज़ करता है। बहरहाल ट्रैप मैसेजेस के अलावा जो गेट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड सेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के मैसेजेस हैं वो कैसे होते हैं, उन्हें भी हम देखते हैं बारी बारी। उससे पहले हम ये देख लें कि हमारे पास एसएनएमपी के अंदर यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम उसके वर्जन 1 की बात करें स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का मॉडल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का अब क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जैसा काम हो रहा है। मींस यहाँ पर कोई एक एंटिटी या किसी एक को या जो है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन होता है और वो कम्युनिकेशन को हैंडल या कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल यही मॉडल होता है जिसमें हर कोई अपनी मर्ज़ी से कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बल्कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन है, कोई एडमिन डिफ़ाइन है जिसकी सुपरविजन में, जिसके अंडर रहते हुए कम्युनिकेशन हो रही है। अब एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कम्युनिकेशन के लिए जो है ये कैसा मॉडल है, इसे हमें एक्सप्लोर करना है। जब हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को एक्सप्लोर कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम एसएनएमपी यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वर्जन 1 के कम्युनिकेशन मॉडल को एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। बेसिकली जो एसएनएमपी का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है वो कम्युनिटी प्रोफाइल एंड कम्युनिटी पॉलिसी पे बेस करता है। मींस एसएनएमपी में कम्युनिकेशन करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिटीज़ बनाई जाती हैं, कम्युनिटीज़ के प्रोफाइल्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। कम्युनिटी क्या चीज़ है? कम्युनिटी बेसिकली हम अगर अपनी आम लैंग्वेज में बात करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कम्युनिटी हम कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव सेम टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और दैट लिव टुगेदर और दैट आर मींस कॉमन इन सम थिंग्स, यानी ऐसे लोग जो जिनके कोई ना कोई फीचर्स, जिनकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स कॉमन होते हैं, उस वो मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। या इसको अगर हम अपने सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें
तो कम्युनिटी बिल्कुल यही है कि हम किसी एक हाउसिंग सोसाइटी की बात करें जहाँ पे सब लोग एक ही जगह रहते हैं, तो उनके लिए उनके लिए जो है वो सारी फैसिलिटीज़ एक जैसी होती हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एक जैसे होते हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ एक जैसी डिफ़ाइन होती हैं। तो हमारे पास एसएनएमपी का भी जो कम्युनिकेशन मॉडल है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इस तरह से है कि वहाँ पे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। हर कम्युनिटी का एक प्रोफाइल बना हुआ है, मीन्स उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उसका कोई नाम है, उसकी कोई पहचान है, उसकी कोई रिकग्निशन है हर कम्युनिटी की, और हर कम्युनिटी से की कुछ पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास नेटवर्क्स पे एसएनएमपी एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। एसएनएमपी एंटिटीज़ यानी जिन्हें हमने मैनेज करना है, वो एसएनएमपी एंटिटीज़ होती हैं। एसएनएमपी एंटिटीज़ में कुछ एप्लीकेशन एंटिटीज़ होती हैं और कुछ प्रोटोकॉल एंटिटीज़ होती हैं। जो एप्लीकेशन एंटिटीज़ होती हैं वो हमेशा मैनेजमेंट स्टेशंस और नेटवर्क एलिमेंट्स के दरमियान के अंदर जो है एग्जिस्ट करती हैं, यानी यूँ कह लें आप एसएनएमपी की एप्लीकेशन एंटिटीज़ मैनेजर एंड एजेंट्स के अंदर होती हैं। मैनेजर रखते हैं एसएनएमपी एप्लीकेशन एंटिटीज़ या फिर एजेंट रखते हैं। और अगर हम प्रोटोकॉल एंटिटीज़ की बात करें तो प्रोटोकॉल एंटिटीज़ में हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेसेस पीडीयू हैंडलर्स आते हैं और पीयर प्रोसेसेस आते हैं जो कि एप्लीकेशन एंटिटीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी प्रोटोकॉल एंटिटीज़ में हमारे पास वो पीडीयूज आते हैं, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स आते हैं, जिनकी बेस पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। मींस प्रोटोकॉल है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो पीडीयू आपके पास एक मैसेज का एक फॉर्मेट है जिसे वो फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो हमारे पास यानी जिन्होंने मैनेजमेंट करनी है या करवानी है वो मैनेजर एंड एजेंट हैं, और कम्युनिकेशन करने के लिए मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें जो कम्युनिकेशन करनी है उसके लिए प्रोटोकॉल एंटिटीज जो वो यूज़ करेंगे वो पीडीयू हैंडलर्स होंगे। वो क्या है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल में, एसएनएमपी के कम्युनिकेशन मॉडल में हम जो कह रहे हैं, हम कम्युनिटी बना लेते हैं और फिर कम्युनिटी का प्रोफाइल एंड पॉलिसी डिसाइड करके उसके बाद हम ये बताते हैं कि किस एजेंट या किस मैनेजर को किस नेटवर्क एलिमेंट्स पे कितनी एक्सेस है, कैसी एक्सेस है, और उसकी बेस पे ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहले हम कम्युनिटी को जानते हैं कि कम्युनिटी होती क्या है। अगर हम एसएनएमपी की कम्युनिटी देखें तो एसएनएमपी की कम्युनिटी में हमारे पास कम्युनिटी कुछ इस तरह से होती है। एसएनएमपी मैनेजर्स हैं इसके अंदर, और एसएनएमपी एजेंट्स हैं। हर एक के पास अपनी अपनी अथेंटिकेशन स्कीम है और हर कोई अथेंटिकेशन मैसेजेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। यानी कि कम्युनिटी के अंदर हमने कुछ मैनेजर्स एंड कुछ एजेंट्स को बाइंड कर दिया, ठीक है, बाउंड कर दिया, और उनके लिए अथेंटिकेशन रूल्स बना दिए, स्कीम्स बना दी। अब जो तो अथेंटिकेशन स्कीम को फॉलो करेगा, पास कर जाएगा, ठीक है, अथेंटिकेशन के जो रूल्स हैं उन्हें उन पे पूरा उतरेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उसको जो बेसिकली किसी एप्लीकेशन तक एक्सेस होगी, और जो नहीं कर पाएगा उसको उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक जो ऑथेंटिकेशन फेलियर आएगा जिसका वो कोई भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकेगा। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर एसएनएमपी कम्युनिटी का एग्जिस्ट करना एक्चुअली सिक्योरिटी को इंक्लूड कर रहा है, कि जब हमने ये डिफ़ाइन कर लिया कि ये 3 मैनेजर और ये एक एजेंट आपस में एक कम्युनिटी में बाइंड है और ये आपस में बात करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन स्कीम को फॉलो करते हुए गुजरेंगे, यानी कुछ स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन मैसेजेस या फिर कोई आईडी या पासवर्ड अपना बता के फिर कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने एक तरह की सिक्योरिटी ऐड कर ली। वैसे तो हमारे पास एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं है, लेकिन हमने इन ऑथेंटिकेशन स्कीम्स के थ्रू एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट या सिक्योरिटी का इफेक्ट दिया है। ऑथेंटिकेशन स्कीम मैनेजर एंड एजेंट दोनों के पास होती है। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज़ बेसिकली पेयरिंग ऑफ टू एप्लीकेशन एंटिटीज़। टू एप्लीकेशन एंटिटीज़ कौन सी? मैनेजर एंड एजेंट को पेयर कर देना, ये स्ट्रिक्ट कर देना कि ये एक स्पेसिफिक एजेंट इन तीनों मैनेजर्स के लिए एजेंट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और कम्युनिटी नेम जो है हमेशा स्ट्रिंग ऑफ ऑक्टेट्स की फॉर्म में हमें नज़र आता है। टू दो एप्लीकेशंस अगर एक ही कम्युनिटी में हो तो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं, यानी एजेंट एंड मैनेजर के पास दो एप्लीकेशंस हैं
तो और अगर एजेंट और मैनेजर सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो तब भी वो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कुड हैव मल्टीपल कम्युनिटी नेम्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक एप्लीकेशन सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन है राउटर या स्विच कॉन्फ़िगरेशन। अब स्विच कॉन्फ़िगरेशन की जो एप्लीकेशन है वो एक एजेंट 1 यूज़ कर सकता है और मैनेजर 2 यूज़ करना चाहता है। मैनेजर 2 तब यूज़ कर सकता है जब एजेंट 1 और मैनेजर 2 दोनों के दोनों सेम एंटिटी से बिलॉन्ग करते हों। लेकिन अब जो आपके पास स्विच कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ एक कम्युनिटी का पार्ट नहीं होगी, बल्कि मल्टीपल कम्युनिटीज़ के अंदर आपके पास स्विच कॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर सकती है। कम्युनिटी सिक्योर नहीं है वेरिएंट 1 में, क्योंकि यहाँ पे हम सिक्योरिटी को कहते तो हैं समहाउ हमने ऑथेंटिकेशन के थ्रू ऐड की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई इंक्रिप्शन नहीं है, यानी हम कोई सीक्रेट कोड वर्ड्स में बात नहीं कर रहे होते। जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है क्लियर वर्ड्स में हो रही होती है, तो यानी विदाउट इंक्रिप्शन, विदाउट हाइडिंग। इंक्रिप्शन हम कहते हैं कोड वर्ड्स में बात करना, तो कोड वर्ड में बात नहीं हो रही तो होती, तो एक्चुअली आपके पास एसएनएमपी वर्जन 1 के अंदर सिक्योरिटी, एक्चुअल सिक्योरिटी नहीं है, बट सम हाउ ऑथेंटिकेशन स्कीम के थ्रू सिक्योरिटी का इफेक्ट ज़रूर आता है। सो कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी हमें समझ लगा कि मैनेजर्स, कुछ मैनेजर्स एंड कुछ एजेंट्स को अगर हम बाउंड करते हैं और हम उन्हें एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट कर दें कि वो एक ही ऑथेंटिकेशन स्कीम को फॉलो करते हुए एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करें और सेम एप्लीकेशंस को यूज़ करें, तो वो आपके पास एक ही कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और एक कम्युनिटी में रहने वाले मैनेजर्स एंड एजेंट्स हर तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी एक तरह की कम्युनिटी में मौजूद मैनेजर एंड एजेंट, मैनेजर की तरफ से तीनों मैसेजेस जा सकते हैं एजेंट की तरफ, और एजेंट की तरफ से दोनों मैसेजेस उस मैनेजर के पास जा सकते हैं जो एक कम्युनिटी का पार्ट है। कम्युनिटी प्रोफाइल क्या होता है, ये हमने बात की। एसएनएमपी कम्युनिटी क्या होती है, हमने कहा था हम कम्युनिटी और कम्युनिटी प्रोफाइल बनाते हैं और फिर कम्युनिटी पॉलिसी बनाते हैं। कम्युनिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसएनएमपी एजेंट है, एसएनएमपी एजेंट को रीड ओनली या रीड राइट की या जो भी कोई एक्सेस है वो किस तरह से है। अगर एक एजेंट फॉर एग्जांपल 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। अब उन चारों के ऊपर एजेंट को कितनी कितनी एक्सेस है वो कम्युनिटी प्रोफाइल कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये एजेंट और ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स हैं ये चूँकि आपस में रिलेटेड हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए ये एक ही कम्युनिटी का पार्ट है। अब इस एसएनएमपी एजेंट को इन चारों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कितनी और कैसी कैसी एक्सेस है, उसके लिए हम देखते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट 1 है वो एसएनएमपी एजेंट के लिए नॉन एक्सेसिबल है, जबकि ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर उसे रीड ओनली की एक्सेस है, ऑब्जेक्ट 3 के ऊपर राइट ओनली की, और ऑब्जेक्ट 4 के ऊपर एसएनएमपी एजेंट को रीड और राइट दोनों की एक्सेस है। अगर हम यहाँ पे देखें एसएनएमपी एजेंट की रीड ओनली या राइट ओनली एक्सेस या रीड राइट की एक्सेस जो है, तो वो हमें एसएनएमपी के एक्सेस मोड में मिलेगी, यानी हमें एक्सेस मोड बता रहा है कि आपका एसएनएमपी एजेंट का एक्सेस मोड रीड ओनली हो सकता है या रीड राइट हो सकता है। आपके पास जो एक्सेस है हर ऑब्जेक्ट की वो एमआईबी एक्सेस कहलाती है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली एसएनएमपी एमआईबी व्यू में हमें नज़र आते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से वो कौन कौन से एजेंट के साथ रिलेटेड है। बहरहाल कम्युनिटी प्रोफाइल हमें ये बताता है कि किसी एक एजेंट को जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो रिलेटेड है, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए वो एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर कितनी कितनी एक्सेस है। एमआईबी व्यू जो आपके पास एक एजेंट को प्रोग्राम किया जाता है, एक एजेंट इज प्रोग्राम्ड टू व्यू ओनली अ सबसेट ऑफ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क एलिमेंट। एक्चुअली एमआईबी व्यू के थ्रू हम इस बात को मैनेज करते हैं कि एक एजेंट आपके किस किस ऑब्जेक्ट के लिए एजेंट का रोल प्ले कर सकता है। एक्सेस मोड हर कम्युनिटी में ईच कम्युनिटी नेम इज असाइंड एन एक्सेस मोड रीड ओनली या फिर रीड राइट, ठीक है, यानी हर कम्युनिटी का एक हर कम्युनिटी को एक कोई ना कोई असाइन होता है। आपके पास एक्सेस मोड वो रीड ओनली हो सकता है या फिर रीड राइट हो सकता है। कम्युनिटी प्रोफाइल को अगर हम देखें तो कम्युनिटी प्रोफाइल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एमआईबी व्यू और एक्सेस मोड, यानी दोनों चीज़ें मिलके आपका एमआईबी व्यू यानी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके ऊपर एजेंट को कितनी कितनी एक्सेस है, ये दोनों मिलके कम्युनिटी का प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर दो चीज़ें हैं और वो दो चीज़ें क्या हैं, आपके पास एमआईबी व्यू और एक्सेस मोड, ये दोनों चीज़ें मिल के आपके पास
कम्युनिटी का प्रोफाइल बनाते हैं। बहरहाल, operations on an object determined by community profile and the access mode of the object. Total of 4 access privileges. Some objects such as table and table entries are non-accessible. ठीक है, कुछ आपके पास जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट वन कहते हैं, कोई टेबल है या टेबल एंट्री है तो वो नॉन एक्सेसिबल भी हो सकता है। इसके अलावा 3 और एक्सेस जो हो सकती हैं वो रीड ओनली, राइट ओनली और रीड राइट की होती हैं। सो बेसिकली हमारे पास कम्युनिटी प्रोफाइल में 2 चीज़ें आती हैं और वो क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स का MIB व्यू और एक्सेस मोड एजेंट का उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी प्रोफाइल। ठीक है जी। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल या कम्युनिकेशन मॉडल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल कम्युनिटी प्रोफाइल एंड कम्युनिटी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कम्युनिटी प्रोफाइल को हमने देख लिया, इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट्स का MIB व्यू और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एजेंट की को कितनी एक्सेस है, उसका एक्सेस मोड क्या है। ये दोनों चीज़ें मिल के हमारे पास क्या बनाती हैं, कम्युनिटी प्रोफाइल।